नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से रवि। दोस्तों, पौधे को देखकर आप पहचान गए होंगे कि अपराजिता का पौधा है। पौधा सूख रहा है, फूल देना बंद कर दिया है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां खराब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं या कीड़े लग रहे हैं। तो कैसे केयर करें? हमको क्या करना चाहिए कि हम अपने अपराजिता के पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करके उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले लें और अच्छे अच्छे फूल हमको कैसे मिलें, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। कि आप देखें कि अपराजिता के पौधे को जिस भी पॉट में लगावें, उसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि मिट्टी में जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी मिट्टी सूख रही है तो आप उसमें पानी ज़रूर डाल दें। और आप देख रहे हैं कि कितनी भुरभुरी मिट्टी है। इस तरीके से मिट्टी आप बनाएं और जैसे आपको महसूस हो कि पानी की कमी है तो आप पानी इसमें ज़रूर दें। और भी आज हम कई चीज़ें आपको बताएंगे कि जो क्या चीज़ हम डालें कि जिससे हमारी अपराजिता का पौधा में फूल ही फूल आवे और फूलों से हमारा अपराजिता का पौधा लद जाए। कम से कम एक पेड़ में 100 फूल तो होने ही चाहिए। अगर इतना बड़ा गमला है तो उसमें 100 फूल होने चाहिए। ऐसा हम कोशिश करें कि हम अपने अपराजिता को इतना अच्छा बना दें कि उसमें फूल ही फूल दिखाई दे। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं टिप्स नंबर 1 कि क्या करें कि अपराजिता के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने अपराजिता के पौधे को सपोर्ट ज़रूर दें। बिना सपोर्ट के पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि अपराजिता के पौधे को जिस भी मिट्टी में लगाएं उस मिट्टी पे भी डायरेक्ट धूप पड़नी चाहिए। अगर उस पे धूप पड़ेगी तो कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी फंगस इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा। इसलिए आप अपने अपराजिता के पौधे में अगर सपोर्ट देंगे तो उसकी ब्रांचेस भी लंबी लंबी होंगी और पौधा भी घना होने में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए क्योंकि पौधा पहले भी घना हो जाता है तो जब आप सपोर्ट दे देंगे तो पौधा उसी के सहारे से ऊपर लसेगा। चूँकि ये लताओं वाला पौधा होता है और लसने की प्रक्रिया इसमें सतत होती रहती है, इसलिए आप इसको इस तरीके से सपोर्ट के सहारे चढ़ा देंगे तो आप चाहें तो सपोर्ट में आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और कुछ लोग तो गोले में इसको चढ़ाते हैं तो देखने में भी बड़ा आकर्षक लगता है। तो इसलिए आप नंबर 1 टिप्स, आप सपोर्ट ज़रूर लगाइए। नंबर 2, अगर आपके अपराजिता के पौधे में एक दिन फूल आया और आपने उसी दिन नहीं तोड़ा तो दूसरे दिन उस फूल को तोड़ के, जैसे ये फूल दूसरे दिन का है तो इस फूल को तोड़ के अवश्य फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको फेंकेंगे नहीं तो ये फूल बीज में कन्वर्ट होने लगता है। दूसरे दिन से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, दूसरे तीसरे दिन से, कि ये बीज बन जाता है। और जब अपराजिता के पौधे में फलियां बनकर आ जाती हैं, यानी बीज की जो फलियां होती हैं, जैसे ये लगी हुई है, ये फलियां जो आ जाती हैं तो इससे भी आपके अपराजिता में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप अपने अपराजिता के पौधे में फलियां तोड़कर फेंक दें और अगर दूसरे दिन फूल आपका बचा हुआ लगा है तो उस फूल को भी तोड़कर फेंक दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फलियां बनेंगी नहीं और आपके अपराजिता के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तीसरा दोस्तों, चाहे तो आप इसको बीज को रख भी सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बीज रख भी सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये चूँकि लंबी लंबी लताओं वाला पौधा होता है
इसलिए इसकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा और ग्रो करेगा। प्रूनिंग का मतलब ये है कि जैसे ये इसके ऊपर की जो ब्रांचेस हैं, इसको अगर आप इस तरीके से काटते रहेंगे तो यहाँ से नई ब्रांचेस भी निकलती रहेंगी और आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे जो ब्रांचेस लगे कि हाँ अब यहाँ से पौधा नहीं निकल सकता है या पुष्प नहीं आ सकते हैं, तो उस ब्रांच को आप सर्तिया काट दें। जैसे ये आपकी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, तो इसको इस तरीके से आप काट देंगे तो यहाँ से एक नई ब्रांच निकल आएगी और आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। और दूसरी चीज़, सबसे ख़ास फ़ायदा ये होगा कि चूँकि जब ब्रांचेज निकलेंगी तो आपका पौधा घना भी होता जाएगा, नीचे से भी बढ़ेगा, फैलेगा और ऊपर से भी फैलता चला जाएगा। अगर आप सपोर्ट दिए हैं तो बिल्कुल ऊपर की तरफ फैलेगा, और नहीं सपोर्ट अगर दिए हैं तो नीचे भी घना रूप लेता रहेगा, तब देखने में और भी अच्छा लगेगा। नंबर 4 हम जो आपको बता रहे हैं कि मिट्टी को सूखने न दें, पानी पर विशेष ध्यान दें। अगर मान लिया आपके पौधे में आपने सवेरे के टाइम पानी दिया, और चूँकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, अप्रैल का लास्ट चल रहा है, और गर्मी के कारण शाम तक अगर आपका ये पौधा सूखने लगे या इसकी पत्तियां मुरझाई सी दिखाई दे या हरापन ना रह जाए, क्योंकि जब गर्मी बहुत होती है, पानी का अभाव होता है, तो पत्तियां बिल्कुल मुरझाई सी दिखाई देती हैं। तो ऐसे बचाव के लिए हम चाहें तो इसी में अगर आपको धान की भूसी मिल जाए तो आप धान की भूसी डाल सकते हैं। एक लेयर अगर आप धान की भूसी की डाल देंगे या एक लेयर आप सूखी हुई पत्तियों की डाल दें इसके ऊपर, तो भी मिट्टी आपकी इतनी जल्दी सूखेगी नहीं, अर्थात नमी बनी रहेगी। क्योंकि अपराजिता के पौधे में नमी होना ज़रूरी है। पानी इतना ज़्यादा न दें जिससे कि पानी में बिल्कुल कीचड़ बना रहे, कि जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाए। ड्रेनेज की भी अच्छी व्यवस्था रहे, लेकिन पानी कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सामंजस्य बैठाएं कि जिससे आपका जो भी पॉट है उसकी में जो मिट्टी है उसमें नमी बराबर बनी रहे। नंबर 5 टिप्स जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि प्याज का छिलका सबके घर में होता है, रोज़ फेंका जाता है। आप उसे थोड़े से पानी में 1 लीटर आधा लीटर पानी में भी डाल दें और 2-3 दिन तक 4-6 प्याज का छिलका निकाल के आप डाल दें उसमें, और 2-3 दिन तक अगर वो भीग जाए तो उसके पानी को आप अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पौधा ग्रो करेगा। प्याज के छिलके से ये फ़ायदा होगा कि फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए आप प्याज के छिलके युक्त पानी, जैसे आपने ये देखा, ये प्याज के छिलका इसमें हमने डाल रखा है, 2-3 दिनों से ये इसी में पड़ा हुआ है, और इसके पानी को जब हम इसमें डालेंगे तो ये पानी बहुत ही कारगर होगा और इस तरीके से इसमें अच्छी फ्लावरिंग आएगी। इस समय इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसलिए भी ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब प्याज का छिलका हम डालेंगे तो प्याज के छिलके के साथ साथ हम इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती अगर 15 दिन पर डालते रहें तो भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। चाय की पत्ती बहुत ही कारगर होती है फ्लावरिंग के लिए। अगर चाय की पत्ती इसमें बराबर पड़ती रही तो भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। फिर ये दोनों चीज़ों के साथ साथ इसमें कंपोस्ट, जो कि आप चाहें तो बना करके हैंडमेड, क्योंकि जो भी ऊपर की चीज़ें हमने अभी आपको बताई हैं वो भी हैंडमेड ही है, कि प्याज की पत्ती जो हमने पानी में भिगो कर डालने के लिए कहा वो भी हैंडमेड है, और दूसरा हैंडमेड फर्टिलाइज़र जो हम आपको बता रहे हैं वो
सरसों की खली का पाउडर अगर आपको मिले, क्योंकि सरसों की खली का पाउडर बहुत ही काम का होता है। जैसे ये सरसों की खली का पाउडर है, इस खली के पाउडर को चाहें तो आप 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर, या इस पाउडर को या 2-1 टुकड़े को, जैसे ये खली का टुकड़ा है, 1 टुकड़ा आप इस तरीके से ले लें और लेने के बाद इसको 1 लीटर पानी में भिगो ले। 1 दिन शाम तक ये भीगता रहेगा, तो 7-8 घंटे के बाद आप इसमें चाहें तो डालें, तो भी ये उतना ही कार्य करेगा। क्योंकि सरसों की खली जो होती है वो नाइट्रोजन का बड़ा ही अच्छा सोर्स माना जाता है, उसको नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बहुत पाई जाती है, तो इसलिए आप सरसों की खली डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे में पत्तियों में कीड़े लग रहे हैं तो आप कीड़े को भगाने के लिए नीम की पत्ती लाएं और उसको उबाल लें, हरी पत्ती लाके उबाल लें और 1 लीटर पानी का घोल में उबालें, और जब ठंडा हो जाए तो आप उसके अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर उसका स्प्रे करें, तो उससे भी आपका पौधा में जहाँ भी कीड़े लगे होंगे वो कीड़े छोड़ के चले जाएंगे और आपका पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाएगा और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।